नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7 में और मैं हिया अनेजा आपके साथ। आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं वो हैं डॉक्टर गुरमीत गुजराल, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि आने वाली है, फास्टिंग काफी लोग करेंगे, पर उसको लेके किस तरीके से आप सही तरीके से फास्टिंग करें ताकि जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फास्टिंग करके, जो लोग एक माइंड में लेके चलते हैं कि बॉडी डिटॉक्स होगी या वो वेट लॉस कर पाएंगे, उन सब चीजों को किस तरीके से ध्यान में रखते हुए इस बार ये फास्टिंग कर पाए। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के जरिए कि हर हफ्ते आपसे मुलाकात करें और ऐसे ही डाइटिशियन से आपकी मुलाकात जो है वो कराते रहें ताकि आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी ले सकें और अपने डाइट का भी ख्याल रख सकें। तो सबसे पहले तो डॉक्टर गुरमीत, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हिया। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि नवरात्रि के फास्ट कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं एंड काफी लोग यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि हम वेट लॉस करेंगे, बट इस फास्ट में स्पेसिफिकली देखा जाता है कि जैसे फास्टिंग खत्म होती है वो नोटिस करते हैं कि वेट लॉस तो नहीं बल्कि वेट गेन हो गया, क्योंकि इस फास्ट में जो पूरा हमारा हफ्ते का प्रोसेस रहता है, 8-9 दिन का प्रोसेस रहता है, उसमें जो स्पेसिफिकली डाइट रहती है वो काफी हैवी होती है एंड उसको किस तरीके से हम कंज्यूम करें, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, वो सब भी आपसे जानूंगी। पर सबसे पहले मैं रीजन जानना चाहूंगी कि वेट गेन क्यों होता है। ऐसा है, ये जो नवरात्रि है ये काफी ऑस्पिशियस डेज होते हैं ना, और सबका ये सारे लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी, हम थोड़ा सा वेट लूज करेंगे। बट क्या होता है, जब अनफॉर्चुनेटली जब नवरात्रि खत्म होती है लोग वे करते हैं तो उन्हें लगता है वेट गेन हो गया लूज होने की बजाय। तो उसका जो फर्स्ट जो मेन रीजन रहता है ना वो ये रहता है कि हम इसमें ज्यादा फ्राइड चीजें खाते हैं, अपनी डाइट में ज्यादा वो इंक्लूड करते हैं, ज्यादा पैकेट वाली चीजें खाते हैं, बाहर का खाते हैं, नवरात्रि फूड्स खाते हैं ज्यादा, बहुत है ना। और जो नॉर्मल हमें जो खाना चाहिए नवरात्रि में, जो क्योंकि ये इतने ऑस्पिशियस डेज होते हैं, हमें अपनी बॉडी को भी इसमें वैसा ही अंदर डालना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो सके। लेकिन बजाय इसके हम ज्यादा वो पैक्ड फूड्स और फ्राइड फूड्स खाते हैं और वेट गेन हो जाता है। जी, तो ये आपने जैसे खुद मेंशन किया कि आजकल मार्केट में भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, बहुत फ्राइड स्नैक्स अवेलेबल है। सो ये कॉन्सेप्ट फास्टिंग से हटके हो गया है कि अब एक मार्केट बन गई है इसकी कि आपको फ्राइड फूड भी बेचा जाए और साथ में लोग इसमें फास्टिंग भी कर लें। और भी एक और पॉइंट इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाइड्रेशन का ख्याल किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार वाले अगर नवरात्र देखें तो मौसम भी बदल रहा है, धीरे धीरे सर्दी आएंगी, लोग हाइड्रेशन भी, जो पानी की कंजप्शन है वो भी कम कर देंगे। तो इसमें वो कैसे मेंटेन करके चलें कि फास्ट के बेनिफिट्स भी मिले और बॉडी भी ठीक रहे। हाइड्रेशन काफी जरूरी रहता है ड्यूरिंग फास्टिंग, बिकॉज हमारी बॉडी की, जैसे हम अगर फास्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम कहीं डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे। तो इससे पहले कि हमें प्यास लगे, हमें फील हो कि वी आर थर्स्टी या हमें प्यास लगी है, तो हम उससे पहले ही पानी ले लें। तो हमें दिन में जैसे कोशिश करें कि आप 10 से 12 गिलास पानी पिए और उसमें कोकोनट वाटर लें। उससे आपका एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा बॉडी में। लेमन वाटर ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी लेवल भी आपका हाई रहेगा और आपकी हाइड्रेशन भी ठीक रहेगी। अगर कोई पेशेंट है या कोई वो फास्ट करना चाहता है, सपोज कोई किसी को कोई हेल्थ इशू है, तो उसे खासकर अपने जो हाइड्रेशन का ध्यान ज्यादा रखना है। आपने पेशेंट्स का नाम लिया, तो वहीं जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो श्रद्धा रखते हैं और फास्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई टिप्स दे दें। डायबिटिक्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बिकॉज डायबिटिक इसमें हम दालें वगैरह हम पल्सेस बंद कर देते हैं ना, फास्टिंग में पल्सेस नहीं खाते हैं। तो इसमें आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरा करना है, खासकर डायबिटिक्स के लिए। तो उसमें हम प्रोटीन के लिए वी कैन हैव कर्ड, मिल्क ले सकते हैं, या मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक पनीर वगैरह वो इंक्लूड कर सकते हैं डायबिटिक्स। शुगर नहीं लेना उन्हें, फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और समक राइस जो होते हैं दे आर वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स के लिए, काफी अच्छे होते हैं। तो वो समक राइस को दही के साथ ले सकते हैं, वो एक होल मील बन जाएगा। तो वैसे करके, और डायबिटिक्स को खासकर ध्यान रखना है कि आप उनको हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, अदरवाइज उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाएगा और उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जी, एक और इसमें नवरात्रि फास्ट में देखने को मिलता है कि हम कट्टू का आटा या जो सिंघाड़े का आटा है वो यूज करते हैं, बट ये दोनों आटा जो है दोनों काफी ड्राई होते हैं, तो इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा डलता है, जो कि एक और रीजन हो सकता है कि वेट गेन भी लोगों का हो जाएगा, ऑयल कंजप्शन, घी कंजप्शन बढ़ जाती है। तो उसके लिए अगर आप टिप्स दें कि उसको किस तरीके से हम यूज करें कि उसका मॉइस्चर भी इंटैक्ट रहे, खाने में भी अच्छा लगे और इतनी ऑयल
कंजप्शन भी ना हो? उसको सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे कट्टू, जैसे आप बोल रहे हो कि उसको ऑयल डालना पड़ता है उसको नीडिंग के लिए जब, है ना, तो उससे सबसे बेटर है कि उसमें अगर आप गर्म पानी के साथ उसे नीड करोगे तो वो विदाउट ऑयल ही उसकी नीडिंग हो जाएगी। आप गर्म पानी डालें, अच्छा बॉइलिंग वाटर डालें, तो उससे प्रॉपर नीडिंग हो जाएगी। और उसे फिर उस आटे को आप, उस आटे की जो रोटी बना रहे हो या चिल्ला बना रहे हो, उसके साथ आप दही खाओ, दही के साथ उसे कंज्यूम करो। बटर मिल्क ले सकते हो आप। और बेसिल सीड्स अगर कोई खा सकता है, कहीं फास्टिंग में खाते हैं, कहीं नहीं खाते हैं, तो जो खा सकते हैं वो बेसिल सीड्स का इंटेक जरूर करें नवरात्रों में, बिकॉज उनका जो, वो थोड़े ठंडे होते हैं, उनकी तासीर ठंडी होती है। तो वो ये जो कट्टू का आटा, इसे लोग ज्यादातर सोचते हैं गर्म होता है शायद तासीर में, तो उसके साथ आप बेसिल सीड अपने दही में सोक करके डाल सकते हो, तो उसको बैलेंस कर देगा। जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम अपनी मील प्लान कैसे करें, स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं, अगर उनको जाना है और फास्ट रखना है तो वो कैसे अपनी मील प्लान करें? क्या ब्रेकफास्ट हैवी करें या कौन सी मील जो है वो बेटर रखें? फ्रूट्स का कंजप्शन किस टाइम पे करें सो दैट फास्टिंग भी हो जाए एंड उनकी एनर्जी लेवल्स भी उनको काम पे कम ना लगे? उसके लिए सबसे जरूरी है कि अगर वर्किंग भी है तो उन्हें अपनी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करनी है। वो ये सोचें कि हम उठे, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम सीधा लंच करेंगे। तो जैसे ही आप ब्रेकफास्ट स्किप करोगे, आपका एनर्जी लेवल एकदम ड्रॉप कर जाएगा, और फिर आप पूरा दिन, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं होगा। तो आपने सुबह उठते ही विद इन हाफ एन आवर आपने कुछ ना कुछ अपनी नवरात्रि, जैसे आप मखाने की खीर खा सकते हो, साबूदाने की खीर खा सकते हो, वो काफी एनर्जी, उससे आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो वो लेके आप निकल सकते हो ऑफिस के लिए। फिर साथ में आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, रोस्टेड मखाने कैरी कर सकते हो, नट्स कैरी कर सकते हो, जो कि आप हर 2-2 घंटे के बाद खाते रहो। कोशिश करो कि आप जो पैकेट में से चीज निकल रही है उसे अवॉइड करें। बाहर का जो नवरात्रि फूड मिलते हैं, जैसे आजकल हर जगह अवेलेबल है, उनको मत खाएं। आप घर से बनी हुई होम कुक्ड फूड ही खाएं। जी, आखिर में मैं जनरल फास्टिंग के बारे में जानना चाहूंगी कि फास्टिंग का एक तो हमारे जो आप कहें कि हमारे ऑस्पिशियस जो हमारे एक श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो सब चीजें तो एक जगह, पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डिटॉक्स होती है हमारी बॉडी, हाइड्रेशन हमारी उसमें बेटर रहती है, हमारी कंजप्शन खाने की अलग रहती है। तो उस सब के बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा गाइड करें कि फास्टिंग का एक और साइंटिफिक, जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते या फास्टिंग में बिलीव नहीं करते, उनके लिए थोड़ा साइंटिफिक अगर आप फैक्ट्स बता दें कि फास्टिंग के फायदे क्या कुछ होते हैं। फास्टिंग के फायदे सबको होते हैं। फास्टिंग का मतलब अपने आप को हम वैसे भी नॉर्मली भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में 1 दिन फास्ट करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके। फास्टिंग को जरूरी नहीं है कि आपने फास्टिंग को एक रिलीजन के साथ जोड़ना है, कोई भी फास्टिंग कर सकता है, नॉट फॉर द सेक ऑफ द रिलीजन, बट वैसे भी हेल्दी रहने के लिए भी। और ये जो पुरानी चीजें बनी हुई है, ये इसीलिए बनी हुई है ताकि इसको हमने, रिलीजन में भी जो चीजें बनी है, इनका मेन मोटो यही है कि हम कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। कि अगर आप 9 दिन आपने अन्न छोड़ दिया, आप उनका ये था कि आप अन्न नहीं खाओ, आप सात्विक भोजन खाओ, आप अच्छा खाओ, मीट, ये ऐसी चीजें ना खाओ, सो दैट जो हमने इतने दिन खाया, 6 महीने खाया, 6 महीने के बाद फास्ट आते हैं ना नवरात्रि के, तो 6 महीने आप सब कुछ खा रहे हो, तामसिक भोजन जिसे बोलते हैं वो भी खा रहे हो। फिर आप कम से कम 9 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट दो, और उसमें फिर आप कोशिश, अगर उसमें भी आप फिर फ्राइड खाओगे, फिर टिक्कियां खाओगे, पूड़ियां खाओगे, वो खाओगे, तो वो पर्पस ही खत्म हो गया जिसके लिए कि फास्ट बने थे। तो कोशिश करो कि फास्ट में आप कोशिश करो रॉ खाओ, सैलेड्स वगैरह ज्यादा खाओ, फ्रूट्स ज्यादा खाओ, मिल्क प्रोडक्ट्स लो, और जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं उनको अवॉइड करो। क्योंकि अगर आप ऐसे करके फास्टिंग करते हो तो आप देखोगे जब आपके फास्ट खत्म होंगे, आपके फेस पे भी ग्लो आएगा, आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपका वेट भी लूज हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगी जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई मैसेज दे दें। मैं सबको यही कहूंगी कि आप सब फास्ट करिए। जो नहीं भी करना चाहते, लाइक वो इसलिए नहीं कि नवरात्रि फास्टिंग, वैसे ही करिए। आजकल वैसे भी बहुत सारे टर्म्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, काफी सारे वैसे भी लोग करते हैं। तो आप इससे एक तो आपका 9 दिन जो है, आपका जो होता है ना, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों का एक अलाइनमेंट हो जाएगा ड्यूरिंग फास्टिंग। आपका फूड वैसा होगा, आपकी बॉडी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी फास्टिंग के बाद, और आपको अच्छा फील होगा, ताकि आप अगले साल के लिए, न्यू ईयर के लिए आप रिचार्ज हो जाओगे,
फास्टिंग करके। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आप अच्छे तरीके से फास्टिंग करिए और जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको अवॉइड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर गुरमीत गुजराल हमारे साथ। ऐसे कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।